रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस कई बार यूक्रेन पर परमाणु हमले करने की चेतावनी दे चुका है। यूक्रेन समय रहते इससे बचने की कोशिश में जुटा हुआ है। परमाणु हमले के डर के बीच यूक्रेन में पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां बांटी जा रही है। इन्हें उन क्षेत्रों में बांटा जा रहा है जो रेडिएशन के दायरे में आते हैं। इसकी खबर मिलते ही कई देशों में इन गोलियों की खरीदारी बढ़ गई है। इन्हें खरीदने में अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका ने इसके लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता ये है कि आखिर पोटेशियम आयोडाइड क्या है, ये परमाणु हमले के असर को कैसे कम करेगा और ये फार्मूला यूक्रेन के लोगों के लिए कितना असरदार साबित होगा। तो जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन का ही एक प्रकार है। इसे आयोडीन की दवा भी कहा जाता है। पोटेशियम आयोडाइड को टैबलेट के रूप में लिया जाता है। जब भी परमाणु हमला होता है तो वहां से रेडिएशन निकलता है। आसपास रेडियोएक्टिव तत्वों जैसे L131 तैरने लगती है। ये शरीर में सांस के जरिए पहुंचते हैं और थायराइड ग्लैंड इन्हें एब्जॉर्ब करने लगती है। इससे अंदरूनी तौर पर शरीर प्रदूषित होने लगता है। जब गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज़्यादा रेडियोएक्टिव आयोडीन यानी L131 को एब्जॉर्ब कर लेती है तो कैंसर का खतरा बढ़ता है। ये खतरा बच्चों, बूढ़ों और बुजुर्ग में बराबर रहता है। पोटेशियम आयोडाइड एक लिमिट तक ही सुरक्षा देता है। सही मायने में पोटेशियम आयोडाइड सिर्फ थायराइड ग्लैंड को सुरक्षा देता है जो रेडियोएक्टिव आयोडीन को एब्जॉर्ब करती है और शरीर पर बुरा असर छोड़ती है। रेडिएशन फैलने की स्थिति में पोटेशियम आयोडाइड शरीर के दूसरे हिस्से को सुरक्षा नहीं देता है। जिस समय रेडिएशन शुरू होता है उसके 4 घंटे के अंदर आयोडीन का दवा को लेना अनिवार्य होता है। ये दवा रेडिएशन के असर को कम करने का काम करती है, लेकिन ये उसका इलाज नहीं है। अगर थायराइड डैमेज हो चुकी है तो ये दवा उसे रिकवर नहीं कर सकती। इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पोटेशियम आयोडाइड रेडियोएक्टिव आयोडीन से 100% सुरक्षा नहीं देती है। ये दवा खासतौर पर 40 साल के कम उम्र के पुरुष, महिलाएं, गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली औरतों को देने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस उम्र तक शरीर में कोशिकाएं तेजी से बढ़ती है। इसलिए इस उम्र के वर्ग के लोगों में रेडिएशन के कारण थायराइड कैंसर का खतरा अधिक होता है। आई होप आपको पोटेशियम आयोडाइड के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।